नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार और मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की पल पल बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सियासी हलचल तेज है और इस बीच मंत्री कुमार सर्वजीत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपनी सरकारी गाड़ियां नहीं छोड़ी है। ये बयान मंत्री कुमार सर्वजीत की तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। आरजेडी किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। ये बड़ी बातें मंत्री कुमार सर्वजीत की तरफ से कही गई है। जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के व्यवहार से जेडीयू के कई विधायक नाराज हैं और जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। क्या कुछ कहा है मंत्री कुमार सर्वजीत ने, ये बयान सुनिए। हम अपनी गाड़ी से आए, पत्रकार के साथियों ने पूछा कि क्या बात है अपनी गाड़ी से आए हैं। हमने कहा कि क्या अपनी गाड़ी से आना अपराध है, तो क्या सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। हमने कहा यह तो माननीय मुख्यमंत्री का सवाल है, चूंकि मालिक वो हैं, लेकिन चूंकि मुझे शौक है, हम खुद अपने गाड़ी से हमेशा चलते भी हैं, चलाते भी हैं, और अपनी गाड़ी नहीं, हम स्कूटी से भी पटना घूमते रहते हैं। यानी अभी भी किसी मंत्री ने आरजेडी कोटे से अभी तक गाड़ियां नहीं छोड़ी हैं, सरकारी गाड़ियां? तो तय होता है, विभाग से सूचना आ जाती है कि भाई आपकी गाड़ी वापस अभी तक नहीं हुई है। जब आएगा तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। ये तो नियम है ना कि अगर आपको फैसिलिटी मंत्री रहते भर में मिला है तो ठीक है, जब नहीं रहेगा तो वापस जाएगा। अब अपनी गाड़ी से भी चल रहे हैं तो भी लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी से क्यों चल रहा है। हम ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाएंगे, हम ये चलाएंगे जो आप कहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी अभी तक किसी मंत्री ने नहीं छोड़ी? बिल्कुल नहीं, क्यों छोड़ेंगे। जब नियम संगत होगा तो अपने लोग। तैयारी है? तैयारी क्या है? अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो क्या तैयारी है? स्वागत है, मुखिया है वो, बिहार का कोई फैसला ले सकते हैं। क्यों ऐसा फैसला ले रहे हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्यों फैसला ले रहे हैं इस तरह का बार बार। और हम लोगों को अभी सम्राट चौधरी पहुंचे हैं जीतनराम मांझी के घर पे। क्या ये हलचल मची है आप लोगों की कल बैठक के बाद कि जीतनराम मांझी का भी चेहरा सामने कर सकते हैं आप लोग? पता नहीं, इन लोग कुछ भी कर। हम लोग की तो इच्छा है कोई दलित चेहरा हो कि बिहार में कोई दलित चेहरा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बार रहे, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देते तो बिहार का उत्थान होता। उसमें जीतनराम होता, मतलब कम से कम हर साल सरकार नहीं बने। जीतनराम मांझी भी हो सकता है और आप भी दलित चेहरा में सबसे ऊपर। कोई हो सकता है, जब दलित की बात है तो कोई हो सकता है। मानते हैं इस बात को कि अगर संख्या बल आपके पास ज्यादा है तो आपका भी दावा पक्का हो सकता है, आप भी राजभवन मार्च कर सकते हैं? ये तो हमारे जो नेता हैं उनको फैसला लेना है ना, रणनीति वो बनाते हैं। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बैठक करके बिहार के जो नौजवानों को नौकरी दी जा रही थी, उसमें आखिर बिहार के नौजवानों के साथ दुश्मनी क्यों ली गई। क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार सर? शायद वो बिहार के नौजवानों को नहीं पसंद करते हो। तो आप क्या करेंगे? अब इस्तीफा देते हैं तो? अगर नीतीश कुमार हम लोगों की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला जो है, जो सपना था कि 10 लाख नौकरी देंगे। दिल की बैठक में क्या होगा? दलितों के उत्थान, एकता, भाईचारा, इस पे चर्चा होगी और चेहरा भी आगे करने की बात होगी। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है जेडीयू। कांग्रेस चट्टान है, राहुल गांधी को कोई तोड़ सका क्या? सो बताइए, राहुल गांधी को कोई तोड़ नहीं। आपके भी संपर्क में कुछ लोग हैं? आप लोगों के? हम लोग संपर्क वाला काम नहीं करते। जेडीयू, आप लोगों का दावा है कि जेडीयू के कई लोग संपर्क में हैं, विधायक होंगे तो स्वाभाविक है कि आपके पास संख्या बल कितनी है? आपके पास हर रोज अगर घर बदलिएगा तो सभी माननीय सदस्यों का भी ईमान होता है ना। अच्छा, लोग नाराज हैं इस बात से? ईमान से बड़ी चीज तो कुछ हो नहीं सकती है। हर रोग जो है अगर आप बदलिएगा, शादी एक बार ना होती है। अच्छा, रोज नया नया शादी करिए, रोज तलाक होता है, रोज तलाक हो रहा है, रोज शादी हो रहा है, ऐसा होता है। तो तैयारी इधर से भी रणनीति पक्की हो चुकी है कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर आप? जब कोई व्यक्ति नीतीश कुमार बक्सर से कोई व्यक्ति रणभूमि में जब होता है तो रणनीति तो होती है ना। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी,
मंत्री कुमार सर्वजीत को हमने सुना, चर्चाएं कई सारी होती है, लेकिन उन चर्चाओं में सत्यता क्या है ये जाननी बेहद जरूरी है। सबसे पहले मंत्रियों ने अपने गाड़ी को लौटा दिया है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि अगर आरजेडी अपनी चाल चलती है तो क्या दलित चेहरे को आगे किया जा सकता है आरजेडी की तरफ से? रश्मि, बिहार की सियासत की जो पल पल की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और बिहार की सियासत में पल पल बदलाव आ रहा है, यानी कि दोनों खेमा अब आमने सामने है। कल तक जो बैकफुट पर थे आरजेडी के नेता, ये कह रहे थे कि महागठबंधन अभी भी कायम है, नीतीश हमारे नेता हैं, सरकार बेहतर चलेगी, उससे अब आरजेडी ने किनारा कर लिया है। यानी कि आरजेडी अब यह मान चुकी है कि सत्ता उसके हाथ से फिसल चुकी है। लेकिन आरजेडी ने यह भी संकल्प लिया है, यह भी तैयारी की है कि ऐसे सत्ता को हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए आरजेडी की तैयारी शुरू हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव के 5 देश रत्न मार्ग पर विधायक पहुंचने लगे हैं और आरजेडी विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। विधायकों के पहुंचने पर उनके मोबाइल फोन रखवा लिए गए हैं ताकि भीतर से खबर की कोई गुंजाइश ना हो, कहीं कोई मैसेज ना आए और ना कोई मैसेज जाए। इस तरह से विधायकों को पूरी तरह से सतर्क करके भीतर बुलाया जा रहा है और बैठक अब कुछ देर के बाद शुरू होगी। इस बैठक का मायने क्या है ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आरजेडी ने भी अब मान लिया है कि नीतीश कुमार से उनका संबंध टूट चुका है, नीतीश का साथ हमारा छूट चुका है। वैसी परिस्थिति में आरजेडी अब नई सरकार बनाने की तरफ है और जो समीकरण है 243 विधायकों वाले विधानसभा में, उसमें आरजेडी के पास अभी लगभग 116 विधायक हैं। 79 उसके अपने हैं, 19 विधायक जो है सो कांग्रेस के हैं, 12 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के हैं यानी कि सीपीआई एमएल के हैं, और 4 दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की हैं, सीपीआई और सीपीएम की, और फिर एक निर्दलीय सुमित सिंह है और एक विधायक एआईएम के हैं जो आरजेडी मानती है कि वह बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन इसके अलावे आरजेडी ने 4 विधायक जो जीतन राम मांझी के, उनके ऊपर भी पासा फेंक दिया है। हम कल से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आरजेडी ने जीतन राम मांझी पर पासा फेंका है और पहले बात चल रही थी कि संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। लेकिन अब जो हमें सूचना मिली है कि आरजेडी जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। यानी कि आरजेडी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मानना है कि अगर हम नहीं तो नीतीश भी नहीं, अपने बेटे तेजस्वी की भी बलि वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद की, लेकिन नीतीश को किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए आरजेडी ने ये तुक्का फेंका है। यह तुक्का कितना कारगर होगा यह तो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी का घर अगल बगल है, और लेकिन सम्राट चौधरी पहुंचे जीतन राम मांझी को, आपने देखा, हमने बताया था कि एक दिन पहले नित्यानंद राय पहुंचे थे जीतन राम मांझी के यहाँ रात के 11 बजे। आज सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, यानी कि शुभ मुहूर्त का वो भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका बार बार दावा है कि वो एनडीए में है, लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी के ऊपर पासा फेंका गया है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अभी कुमार सर्वजीत का बयान आपने सुना, कुमार सर्वजीत ने भी साफ तौर पर कहा कि कोई दलित चेहरा हो सकता है, वो भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इस तरह से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे मकसद यही है कि लालू का जो माय समीकरण है वह तो इंटैक्ट है ही, लालू उसे मानते ही हैं, और अगर उसमें दलित जुट जाता है तो लालू प्रसाद की यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और नीतीश से उनका छुटकारा भी मिल जाएगा और आरजेडी गठबंधन की सरकार भी होगी। मुख्यमंत्री कोई हो, ड्राइविंग सीट पर लालू प्रसाद होंगे, सुप्रीमो लालू प्रसाद होंगे और सत्ता की पूरी चाबी लालू प्रसाद यादव के जिम्मे होगी, उनके हाथ में होगी, रिमोट तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। सिर्फ आरजेडी विधायक दल की बैठक में ये कहा जाएगा जैसी संभावना है कि आप लोग कोई पार्टी छोड़ करके न जाइए, सरकार हमारी बनेगी और सरकार हम बनाएंगे, इसलिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो अशोक जी, यानी 2017 में जो हुआ था, राजनीति के माहिर लालू यादव इन चीजों को दोहराना नहीं चाहते हैं और यही कारण है कि साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, आरजेडी अपनी तैयारी और रणनीति में जुटी हुई है।
अशोक जी, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बक्सर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस सीएम आवास लौट आए हैं। मंत्री विजेंद्र यादव और ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे हैं। सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल सीएम हाउस पहुंचे हैं। इसके साथ ही आरजेडी के दावों को खारिज किया गया है। जेडीयू के सभी विधायक एकजुट हैं, ये कहना है सिद्धार्थ पटेल का। तो ये जो चर्चा हो रही थी कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, इसे खारिज किया है जेडीयू के विधायक ने। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे ब्रह्मेश्वर मंदिर में। नीतीश कुमार ने पूजा की, इसके बाद अब वो वापस लौट आए हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी के साथ जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, अभी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, कोई जानकारी नहीं है। कल 10 बजे बुलाया गया है। हमारे नेता का जो आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। क्या परिस्थितियां लगती हैं? नहीं, अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी तो मैं क्षेत्र से आ रहा हूँ और अपने क्षेत्र में था, और आप लोग के द्वारा ये चल रहा था न्यूज के विधायकों को बुला लिया गया है। ऐसा तो नहीं, कल बुलाया गया है। कल बैठक होगा। बैठक में हमारे नेता किन विषयों पर बात करेंगे, और उसके अलावा भी हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। कहा जा रहा है कि जेडीयू भी टूट सकती है, आरजेडी कोशिश कर रही है। जब मैं विधायक हूँ जदयू का, तो मैं कह रहा हूं कि हम सभी विधायक एकजुट हैं और हम लोग नीतीश कुमार जी के जो आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके साथ खड़े हैं। आप आज मिलने के लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं मिलने नहीं आया था। कुछ क्षेत्र से संबंधित विकास के कार्य हैं, वो पत्र सर को देना था, मैं इसीलिए आया था। सिद्धार्थ पटेल, विधायक वैशाली। कहां से विधायक? वैशाली से। और दिल्ली में सांसद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में सियासी उथल पुथल पर उन्होंने कहा कि बिहार में काबा जल्द पता चल जाएगा। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की बैठक हुई। लेकिन बिहार में जो सियासी उथल पुथल चल रहा है, इसे लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में काबा ये जल्द पता चल जाएगा। अमित शाह से जा कर रहे हैं भाई। देखिए हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा, हाँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जस्ट अ मैटर ऑफ आप सब जान रहे हैं। तो सियासी हलचल के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव लगातार अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हलचल बढ़ गई है। पार्टी के विधायक और एमएलसी पहुंचने लगे हैं और तेजस्वी अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उनकी राय लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अगर नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं तो आरजेडी की रणनीति आगे क्या होगी, बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां तेजस्वी यादव भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और इस बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है और आज विधानमंडल की बैठक है और आज बैठक में क्या निर्णय आता है उसके बाद ही ना कोई बताएंगे। अरे ये तो हमारे नेता बताएंगे और हमारे दल के और लोग बताएंगे। नहीं, उस पर कोई हमारा कमेंट नहीं है। नो कमेंट अभी। नहीं, मैं ये अभी नहीं बताया। अभी वो मौका नहीं है। आज विधानमंडल ये बता दीजिए। और संपादक अशोक मिश्रा, साथ ही
सहयोगी अमित दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। अमित, क्या माना जाए, क्या आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? जब नीतीश कुमार की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाएगा उसके बाद आरजेडी अपने पत्ते खोलेगी? देखिए, आरजेडी के एक बड़े नेता है और मंत्री है, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर आरजेडी बड़ी रणनीति बना रही है। तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति बना रहे हैं, एक बड़े चेहरे को, एक दलित चेहरे को आगे करके बहुमत पेश करने की तैयारी है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस 5 देश रत्न मार्ग के अंदर में है और बैठक शुरू हो गई है। एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के अंदर जाते ही बैठक शुरू कर दी गई है और ये तेजस्वी प्रसाद का आवास 5 देश रत्न मार्ग है। ये वो तस्वीर है जहां से एक बड़ी रणनीति बन रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर बहुत बड़ा मैसेज यहां से देने की कोशिश है। तमाम विधायक, विधान पार्षद, राजनीतिक के मंत्री सब पहुंच गए हैं और एक अहम जानकारी जो कशिश न्यूज पर कुमार सर्वजीत ने कहा कि सरकारी गाड़ी अभी हम लोगों ने नहीं छोड़ी है, नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब कोई नीतीश कुमार अगर फैसला लेते हैं, अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर यहां पर परेड तक कराई जा सकती है। उनके पास बड़ा संख्या बल है और जो भी फैसला तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव लेंगे उनके साथ तमाम विधायक और जो उनके विधान पार्षद उनके साथ खड़े हैं। तो एक अहम जानकारी उन्होंने ये भी कहा कि कई विधायक जो हैं वो नाराज। देखिए, कुछ विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ की स्थिति है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव के बाहर की तस्वीर है, देखिए कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। बयान आया है, नीचे कर लो बिल्जू, मोबाइल क्या कोई बयान आया है? मोबाइल मानते कि नहीं? देखिए, ये तमाम जो विधायक है जो देरी से पहुंच रहे हैं रश्मि जी, वो देखिए विधायक लगातार जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं और तस्वीरें देखिए किस तरीके से मीडिया के कैमरे, मीडिया के सवालों से बचते जा रहे हैं तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं। लेकिन जो अहम जानकारी है जो कशिश न्यूज दे रही है कि जो उनके विधायक है, जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने हमारे कैमरे पर इस बात को कबूला है कि अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो फिर तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति के साथ परेड करा सकते हैं। उनके पास संख्या बल ज्यादा है और कांग्रेस के बारे में जो आ रही है कि बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त सहयोगी आशुतोष भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बक्सर से मुख्यमंत्री वापस लौट आए हैं अपने आवास पर और इसके साथ ही मंत्री विजेंद्र यादव, ललन सिंह, तमाम जो नेता है वो भी सीएम आवास पहुंचे हैं और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी? सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस बीच तमाम जो बड़े नेता है जेडीयू के वो अब एक एक करके पहुंच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और विजेंद्र यादव पहुंचे हैं, ललन सिंह पहुंचे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के। इसके साथ ही साथ दिवेश चंद्र ठाकुर भी पहुंच गए हैं जो विधान परिषद के सभापति हैं। तो अंदर मीटिंग हो रही है। इस वक्त हम लोग सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं और थोड़ी सी तस्वीर यहाँ की हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी बदलती नजर आ रही है क्योंकि अभी 3 बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। एक बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ सीएम हाउस में मंथन चल रहा है, तीसरी तरफ आरजेडी के विधायक मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है और क्या कर सकते हैं, और चौथी तरफ आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से सीएम हाउस की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सीएम हाउस की सिक्योरिटी आमतौर पर ऐसी रहती नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पुलिस कर्मियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है कि आज ही कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। हालांकि 2 दिनों का समय रखा गया था, एक आज की तारीख का और एक कल की तारीख का। चर्चा ये भी है कि 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं सीएम और आज के बारे में ये चर्चा है कि इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब तक का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के मुताबिक
इस्तीफा के साथ साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। और मुझे लगता है कि अभी जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है वो इसी रणनीति के तहत बैठक हो रही है कि नीतीश कुमार को अगर साथ लाना है तो फिर किस तरह से आगे पार्टी काम करेगी और कहां क्या गतिरोध है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है, शाम में 4 बजे बैठक होगी एमएलए एमएलसी की, उसमें भी रणनीति का खुलासा जो पार्टी के आला कमान है वो करेंगे। लेकिन जब विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कोई भी सियासी उलटफेर के संदर्भ में मीटिंग को जोड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा प्रवास और लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है और उसी संदर्भ में बातचीत होगी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार की पल पल बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कशिश न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। सीएम आवास के बाहर से सहयोगी आशुतोष हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक पहुंच रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक में लालू यादव भी हैं और वहां की क्या कुछ हलचल है लगातार सहयोगी अमित हमें बता रहे हैं और साथ ही न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा। आखिर क्या होने वाला है, बिहार में क्या हवाएं किस ओर करवट लेगी, इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं अशोक जी। बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी कि आखिर चल क्या रहा है। नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, यानी कि जो रिश्ता है नीतीश कुमार का वो कहीं नीम नीम कहीं शहद शहद ऐसा नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, और कहा जाता है कि जिधर नीतीश जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। यानी कि दुल्हा नीतीश कुमार रहेंगे, भले दुल्हन और बाराती इधर उधर हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब 8वीं बार सीएम नीतीश कुमार शायद मुझे लगता है कि वो शपथ लें। और ये इसमें दोनों गठबंधन के साथ वो रहे हैं, एनडीए के साथ यानी कि बीजेपी के साथ और फिर महागठबंधन के साथ यानी कि आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं तो वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले 1 सप्ताह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उस पर भी उन्होंने बाहर मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला था। आज बिहार की जनता जो जानना चाह रही है रश्मि, उसकी जानकारी हम पल पल दे रहे हैं। और बिहार में मौसम बदल चुका है, कड़ी धूप खिल चुकी है, यानी ठंड से लोगों को आज राहत मिल रही है। बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है अब मौसम की तरह ही, और यहाँ भी नेता जो है सो अब अपने कुनबे से बाहर निकल चुके हैं। यानी कि दोनों धरों में एनडीए और महागठबंधन दोनों धरों में जो है सो राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि अभी गठबंधन टूटा नहीं है, लेकिन टूटने के कगार पर है। अब सिर्फ अंतिम फैसला बाकी है। और एनडीए गठबंधन बना नहीं है लेकिन बनने के कगार पर है, चूंकि अंतिम फैसला बाकी है। दोनों के बीच कहा जाता है कि कप और चाय के बीच जो दूरी होती है और ओठ और चाय के बीच में जो दूरी होती है कप के बीच में, सिर्फ वही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होगा क्या? होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे, होगा वही जो बीजेपी चाहेगी, होगा वही जो आरजेडी चाहेगी। यानी कि जो बड़े दल हैं उन दलों की जो भूमिका है उस भूमिका का जो वो निर्वहन करेंगे उसमें ही राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा। और जो शेष छोटे दल हैं वो सिर्फ मुख्य दर्शक हैं, सहभागी हैं, दूल्हे के साथ सहवाला है या बाराती है। अभी नीतीश कुमार बक्सर से लौटे हैं और वहां पे फिर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो रही है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वहां विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और फिर देवेश चंद्र ठाकुर समेत अन्य कई नेता सीएम हाउस पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने जब कल विधायक दल की बैठक बुलाई है तो उसके पहले क्या होगा, इस पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरी पटकथा लिख ली है। सिर्फ इंतजार बीजेपी का है, इसलिए इंतजार बीजेपी का किया जा रहा है कि बीजेपी जो ही उन्हें समर्थन पत्र सौंपेगी, नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे, अपने विधायकों को बताएंगे या विधायक दल में सर्वसम्मति से वो नेता चुने जाएंगे और उसके बाद फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नंबर 1। दूसरा, बीजेपी की जो बैठक हो रही है उस बैठक में क्या होगा? बीजेपी ने यह बैठक इसलिए बुलाई है कि केंद्रीय नेतृत्व का यह फैसला है कि नीतीश के साथ फिर जाना है। बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि 2024 का चुनाव
अगर आसानी से जीता जा सकता है तो नीतीश को साथ लेकर के ही जीता जा सकता है। इसलिए बीजेपी की ये रणनीति। दूसरी रणनीति बीजेपी की होगी कि आगे क्या होगा बिहार में, तो बिहार में किस तरह से नीतीश को समर्थन दिया जाए, इस पर सभी नेताओं की सहमति ली जाएगी और फिर केंद्र का जो निर्देश है उस निर्देश के मुताबिक उन्हें सहमति पत्र सौंपा जाएगा। तीसरी बात आरजेडी क्या। अशोक जी, हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बिहार की बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच ये बैठक चल रही है। एक निजी होटल में ये मीटिंग चल रही है। सम्राट चौधरी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह इस बैठक में मौजूद है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक निजी होटल में बीजेपी की यह बड़ी बैठक चल रही है। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता एकजुट हुए हैं। बैठक चल रही है। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, साथ ही सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार बिहार में जो बदलाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में चर्चाएं और संभावनाएं भी कई तरह की। एक तरफ आरजेडी की बैठक, दूसरी तरफ सीएम हाउस में नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं अब बीजेपी के बड़े नेता भी एक निजी होटल में एक साथ हुए हैं और बिहार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की जा रही है, बैठक की जा रही है। तो ये तीनों ही बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक के बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी एक साथ हुए हैं और एक निजी होटल में बैठक चल रही है। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही सम्राट चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बिहार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी की भी बैठक चल रही है, तो एक निजी होटल में ये मीटिंग चल रही है। सम्राट चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो बक्सर से लौटने के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने आवास में अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के आवास पर भी आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं, लालू यादव भी वहां मौजूद हैं और बैठक चल रही है। तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता एकजुट हुए हैं और बिहार के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की जा रही है। संभावनाएं कई तरह की। एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इस बीच बीजेपी की ये बड़ी बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो सम्राट चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार बिहार की बदलती राजनीतिक घटनाक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आज दिन भर आप कशिश न्यूज के साथ बने रहिए। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारे बिहार में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।